मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाब बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। आइए परमेश्वर की महिमा में उसकी आराधना में हम जाएं। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। Oh
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, जिसे हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी दिव्यानी सूर्यवंशी और उत्तर देंगे मिस्टर कमलेश सूर्यवंशी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम दिव्यानी सूर्यवंशी है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम कमलेश सूर्यवंशी है और हम लोग गनियारी से हैं। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 1 से अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप भाई के साथ पढ़ लीजिएगा। अब हे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों या कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा। जब लोग कह रहे होंगे शांति और सुरक्षा है, तब जैसे गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ती है, वैसे ही उन पर भी विनाश आ पड़ेगा और वे बच न सकेंगे। परंतु भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम न तो रात्रि के और न ही अंधकार के हैं। अतः हम दूसरों के समान सोते न रहें, परंतु सजग और सतर्क रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि में सोते हैं, और जो नशे में चूर होते हैं वे रात्रि में ही होते हैं। परंतु इसलिए कि हम दिन के हैं, आओ हम विश्वास और प्रेम का कवच तथा उद्धार की आशा का टोप पहनकर सतर्क हों। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं, परंतु हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है, जो हमारे लिए मर गया कि चाहे हम जागते या सोते हों, हम सब मिलकर सके साथ जीवित रहें। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और एक दूसरे की उन्नति करो, जैसे कि तुम पर भी रहे हो। परंतु भाइयों, हम तुमसे निवेदन करते हैं कि उनका आदर करो जो तुम्हारे मध्य कठिन परिश्रम करते हैं और जो प्रभु में तुम्हारे ऊपर नियुक्त हैं तथा तुम्हें शिक्षा देते हैं। और उनके कार्य के कारण प्रेम पूर्वक उनका अत्यंत सम्मान करो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुमसे आग्रह करते हैं कि आलसियों को चेतावनी दो, कायरों को प्रोत्साहन दो, निर्बलों की सहायता करो, सबके साथ सहनशीलता दिखाओ। ध्यान रखो कि कोई बुराई के बदले किसी से बुराई न करे, परंतु सर्वदा एक दूसरे की तथा सब लोगों की भलाई करने में प्रयत्नशील रहे। सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को सावधानी से परखो, जो अच्छी है उसे दृढ़ पूर्वक थामे रहो।
सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं प्रभु की शपथ देकर अनुरोध करता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं। हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हर समय हर एक परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देने के योग्य है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के आप सदैव हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर पिता है। आपने कहा है, डरो मत, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपका एक एक वचन सत्य है प्रभु जी, ना बदलने वाला है। सारी पृथ्वी टल जाएंगी पिता परमेश्वर, लेकिन आपका वचन सदा काल तक आकाश में स्थिर रहेगा प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के सप्ताह भर पिता परमेश्वर आपने हम सबको संभाल के रखा, शैतान के हर एक युक्तियों से बचाया पिता परमेश्वर। और एक बार फिर परमेश्वर पिता हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हम सब आपके नाम की आराधना स्तुति कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना में आप हमारी अगुवाई करें, मदद सहायता करें पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी शक्तियां हमारी आराधना में विघ्न फैलाने वाली ना हो सके पिता परमेश्वर, बल्कि पिता परमेश्वर हम सब आनंदित मन के साथ पिता तेरे नाम की स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रभु। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर के संचालक गणों के लिए, आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर, और उनके परिवार
के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जबकि आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें और भी ज्ञान बुद्धि समझ देना और इसी तरह से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता। उन पर, उनके पूरे परिवार पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि बीते सप्ताह प्रभु जी जहाँ कहीं भी आपके नाम के सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया गया, चाहे गुरु मंत्र के माध्यम से हो पिता या नए नियम के माध्यम से हो प्रभु जी, पिता परमेश्वर वो फलवंत होने पाए पिता। और जिन किसी के भी हाथों में वो सुसमाचार पहुँचा है पिता परमेश्वर, वो आपके पास आ सके और आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मसीह समाज के अगुवों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी उन पर भी हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपके कार्यों को करने वाले हो सके, आपकी भेड़ों को चराने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जहाँ कहीं भी परमेश्वर पिता आपके नाम की आराधना स्तुति होती है प्रभु जी, हम हर एक जगहों पर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक जगह उपस्थित होइए प्रभु जी और हर एक को परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आज के वचन की संगति के लिए, संदेश के लिए, गीतों के लिए, कविताओं के लिए पिता परमेश्वर की प्रभु जी इनके माध्यम से जब आपके नाम की आराधना स्तुति होती है पिता परमेश्वर, तो ये सारे वचन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर पिता हम समझने वाले हो सके प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी वक्तागण आज आपका वचन लेकर हम सबके समक्ष उपस्थित होते हैं पिता, आप उनके अंदर से होकर बोलने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो बातें आप उनके अंदर से हम तक पहुंचाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो बातें प्रभु जी उनके द्वारा से कही जा सके प्रभु और हम सब सुनकर आशीषित हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विश्वासी मंदिर में चल रहे कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी प्रोजेक्ट विश्वासी मंदिर के हैं प्रभु जी, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारे प्रोजेक्ट आपकी ओर से पूरे होने पाए पिता परमेश्वर। और जो भी रुपयों पैसों की आवश्यकता लगती है प्रभु, आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग पहली बार आए हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त करे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वो छुटकारा पाए प्रभु जी। और जिसकी जैसी मनोकामनाएं हैं यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम मिशन हॉस्पिटल के लिए परमेश्वर पिता। जितने भी मरीज उस हॉस्पिटल में आते हैं प्रभु जी, वे शारीरिक चंगाई को प्राप्त कर सके और साथ ही साथ परमेश्वर पिता आपके भवन में आकर आत्मिक तौर पर भी चंगे हो सके और आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस उनका इलाज करते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से आपके डर भय में रहते हुए परमेश्वर पिता उनका इलाज करने वाले हो सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, मंत्री गणों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस देश का संचालन करते हैं प्रभु जी। उन हर एक अगुवों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी के आपके डर भय में रहते हुए इस देश का संचालन करने वाले हो सके प्रभु जी। और इस देश में अमन और शांति बरकरार रह सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम जब तेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करते हैं प्रभु जी, किसी भी प्रकार की रुकावट और बाधा आने ना पाए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, हाँ और आमीन में जवाब दिया है प्रभु जी। आज की आराधना में आप ही अल्फ़ा और ओमेगा होइएगा प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का।
हम संदेश में जाएंगे। आज का संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती पुष्पा सूर्यवंशी, जिनका विषय है चाहे समस्याओं की कितनी भी लंबी हो लिस्ट, चाहे समस्याओं की कितनी भी लंबी हो लिस्ट, विश्वासियों के लिए चैन, शांति, आनंद है प्रभु की गिफ्ट। दूसरा कुरिन्थी 4:8-11 और अय्यूब का जीवन पर ये संदेश आधारित है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पुष्पा सूर्यवंशी है और मैं परसदा कॉलोनी कलीसिया से आती हूँ। मुझे विश्वास में आए हुए लगभग 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, अपने पूरे संचालक मंडल और आचार्यगणों का धन्यवाद देती हूँ जो मुझे इस योग्य समझे कि मैं संदेश दे सकूँ और मुझे अवसर प्रदान किए। प्रियो, मुझे पिछले सप्ताह संदेश के लिए विषय दिया गया था जो इस प्रकार है, चाहे समस्याओं की कितनी भी लंबी हो लिस्ट, विश्वासियों के लिए चैन, शांति, आनंद है प्रभु का गिफ्ट। तो मेरा ये संदेश का विषय 2 भागों में है, समस्याओं की लंबी लिस्ट और चैन, शांति, आनंद है प्रभु का गिफ्ट। तो प्रियो, अपनी छोटी सी गवाही के माध्यम से ये दोनों बातों को मैं रखना चाहूँगी। 2017 में मैं विश्वास में आई। विश्वास में आने का कारण था कि मेरे परिवार में एक तूफ़ान की तरह समस्या आन पड़ी थी। मेरे भाई और मेरी माँ को शैतानी शक्ति लगी हुई थी, जिसके वजह से बहुत परेशान थे हम। और हमने डॉक्टर दिखाए, बैगा गुनिया दिखाए, फूक झाड़ कराए, यहाँ तक कि चारों धर्म के बैगा के पास भी लेके गए थे, परंतु आराम नहीं मिला। तो हमारे रिलेटिव है कमल सूर्यवंशी भैया, जो नरोती कापा कलीसिया से हैं, वो भैया के माध्यम से हमें विश्वासी मंदिर का पता मिला और हमें, मेरे भाई को, मेरी माँ को आराम और चैन मिला। फिर उसके बाद करीबन 1 साल बाद हम कर्ज से बहुत परेशान हो गए थे और जिनसे हमने कर्ज लिया था वो लोग हमारे घर प्रतिदिन आते थे और प्रतिदिन फ़ोन करके भी परेशान किया करते थे। परंतु हम परमेश्वर से प्रार्थना किए और परमेश्वर ने उनके मन को, हम उतनी बड़ी रकम तो चुका नहीं पाए, परंतु परमेश्वर ने उनके मन को बदला और उनका कॉल आना और घर में जो आते थे रेगुलर, वो बंद हो गए। प्रियो, फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद मेरे जीवन में एक और समस्या आई, जो मेरे जो ओरिजिनल मार्कशीट का जो फाइल था, 25 वर्षों में जो मैं पढ़ाई की थी, वो सारे मार्कशीट उस फाइल में थे और बस में वो फाइल छूट गई थी। भीड़ होने के कारण बस में वो फाइल छूट गई थी। तो प्रियो, मेरी फ़ाइल छूट गई थी और ये सोमवार का दिन था और उसके पहले दिन संडे को मैं संदेश सुनी थी याकूब 1:2-4 पद में। उसमें ये है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। तो संदेश में मुझे ये समझ में आया कि जैसे हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें धीरज धरना है। उस समस्या में परेशान, निराश, हताश नहीं होना है, परंतु धीरज धरना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और समस्या आती है तो हमारी सफलता की एक सीढ़ी हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए होती है। तो ये मैंने संदेश के माध्यम से समझा और मैं निराश, हताश नहीं हुई मेरे फाइल के खो जाने से, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दी और प्रार्थना की। तो प्रियो, सच में 5 घंटे के अंदर में मुझे पता चला कि मेरा फाइल सुरक्षित है और सच में मेरी जो आइडेंटिटी, मेरा पासबुक सब गुम हो गया था और प्रभु में मेरे धीरज के द्वारा मुझे एक नई आइडेंटिटी प्रभु ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया। तो सच में प्रियो, मेरा
संदेश का जो रेफरेंस है वो दूसरा कुरिन्थियों 4 के 8 से 11 और अय्यूब के जीवन रेफरेंस दिया गया है। तो इसी के अनुसार मैं बताना चाहूँगी प्रियो कि दूसरा कुरिन्थियों 4 8 से 11 में इस प्रकार लिखा है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। जैसे कि हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में भी बहुत सारी समस्याओं का लिस्ट था और चारों ओर से वो क्लेश उनके जीवन में आई थी। उनके जो बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के यहाँ भोज में गए हुए थे, उसी समय अय्यूब के पास उनका एक दूत आता है और कहता है कि उनकी गदहियों को सबा के लोगों ने धावा बोलकर उन्हें ले गए और उनके सेवकों को नष्ट कर दिया। ये बातें हो ही रही थी कि दूसरा दूत आता है और कहता है परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उनके सेवक और भेड़ बकरियों को नष्ट कर दी। ये बातें हो ही रही थी कि तीसरी विपत्ति आ पड़ी उनके जीवन में। कसदी के लोगों ने 10 दल बांधकर ऊँटों पर धावा बोल दिया और सेवकों को तलवार से नष्ट कर दिया। ये बातें हो ही रही थी कि चौथी विपत्ति आन पड़ी उनके जीवन में। उनके बेटे बेटियां बड़े भाई के यहाँ भोज कर रहे थे, खा पी रहे थे और जंगल की ओर से प्रचंड वायु आई और चारों कोनों से ऐसा झोंका मारा कि वो उस जवानों पर गिर गए और वो मारे गए और उनके सेवक भी नष्ट हो गए। तो प्रियो, किस प्रकार अय्यूब के जीवन में एक एक करके समस्याओं का लिस्ट आया, परंतु संकट में नहीं पड़ने दिया। फिर भी अय्यूब का विश्वास बना रहा परमेश्वर के प्रति और अय्यूब भूमि पर गिनकर दंडवत करते हुए ये कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और किसी प्रकार अपने जुबान से उन्होंने पाप नहीं किया और परमेश्वर पर मूर्खतापूर्वक दोष नहीं लगाया। फिर दूसरी परीक्षा उनके जीवन में आती है। शैतान उनके शरीर पर पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक फोड़े उत्पन्न कर देता है और यहाँ तक कि वो फोड़े को खुजाने के लिए उनको ठीकना भी अपने पास रखना पड़ता है और वो राख पर बैठ जाता है। ये सारी दुख को उनकी पत्नी देखती है और कहती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। परंतु अय्यूब ने उत्तर दिया, तू मूढ़ स्त्री की तरह बातें क्यों करती है? क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना ले? इस प्रकार इस विपत्ति पर भी अय्यूब का विश्वास बना रहा और उन्हें अपने मुंह से कोई प्रकार का पाप नहीं किया। यहाँ तक कि उसके मित्र भी आए कि उनके दुख में हम सहभागी होंगे, परंतु दुख इतना था कि वो भी परमेश्वर को कोसने लगे और उनके भी जीवन में विपत्ति आन पड़ी। उनकी विपत्ति के लिए अय्यूब के द्वारा प्रार्थना किया गया और ऐसा हुआ कि वो चंगाई को प्राप्त किए और प्रभु ने उनको दोगुना, उनकी संपत्ति, उनके बाल बच्चे सहित उनको दोगुना लौटा दिया। तो प्रियो, किस प्रकार अय्यूब के धीरज और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर से किस प्रकार उनको दोगुनी आशीष का पुरस्कार रूपी गिफ्ट मिला। और आज भी प्रियो, हम विश्वासियों के जीवन में बहुत सारी चारों ओर से क्लेश आते हैं, संकट में पड़ने नहीं देता परमेश्वर। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, जैसे रोमियो 8 के 36 और 37 में लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंश से भी बढ़कर हैं। तो प्रियो, सच में आज कलीसिया सताई जा रही है। जैसे यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाए, लहू बहाए, कोड़े खाए, आज हम उनके चेले हैं और आज हम आत्माओं को बचाने के लिए दुख उठाते हैं। और जिस प्रकार यीशु मसीह दुख उठाए और अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान हो गए, उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि तू अंत तक धीरज धर तो तू भी मेरे दाहिनी ओर बैठने पाएगा। तो सच में प्रियो, इस तरह से जब हम धीरज रखते हैं
और विश्वास में बने रहते हैं तो हम भी चैन, शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं। मैं इन्हीं सब बातों को कुछ लाइनों के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। कृपया समाप्त फरमाएं। यदि नहीं होती मेरे भी जीवन में समस्याओं की लंबी लिस्ट, तो मुझे भी नहीं मिलती पुलपिट में संदेश देने का ये सुनहरा गिफ्ट। शैतान ने किया मेरी माँ और मेरे भाई को पागल, तभी तो मैं और मेरा पूरा परिवार पाए हैं प्रभु यीशु मसीह में चैन, शांति और जीवन का आनंद। विश्वासी जन भोगते हैं वर्तमान में चारों ओर से क्लेश, पर पड़ते नहीं संकट में और अंत में पाते हैं अनंत जीवन का देश। विश्वासी जन समस्याओं के कारण होते हैं निरुपाय, विश्वासी जन समस्याओं के कारण होते हैं निरुपाय, पर नहीं होते हैं निराश, क्योंकि स्वर्ग में है उसके लिए आसमानी ताज। विश्वासी जन सताए तो जाते हैं, पर जाते नहीं हैं त्यागे, विश्वासी जन सताए तो जाते हैं पर जाते नहीं हैं त्यागे, क्योंकि प्रभु उन्हें पुरस्कार के रूप में जीवन के वृक्ष का फल देंगे बिना मांगे। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय फिरते हैं लिए, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय फिरते हैं लिए। यीशु का जीवन भी हमारी देह में हो प्रकट, जिससे हम अंश अंश कर बनते जाए तेजस्वी हीरे, जिससे हम अंश अंश कर बनते जाए तेजस्वी हीरे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए बहन पुष्पा सूर्यवंशी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन के लिए आ रहे हैं सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा।
प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीवन के इस मुकाम पड़ाव क्षण तक मैं और आप सब सुरक्षित पाए जाते हैं कि स्वच्छंद मन मस्तिष्क और शरीर के साथ उसकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं और उसके दिए हुए वचनों पे उसमें के लिए मनन कर सकते हैं। प्रियो, संसार में आज बहुत ढेर सारे उपदेशक हैं, बहुत प्रकार के संदेश हैं
और उनके अलग अलग अर्थ भी लगाए जाते हैं, इसलिए विचारों में भिन्नता भी पाई जाती है। और जो विशेष काम है, जो करके दिखाना है प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, वे करने वाले कुछ कम होते हैं। और इसी दर्शन के आधार पर पिछले सप्ताह हमारी बहन श्री सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले द्वारा एक सुंदर सा संदेश दिया गया, जिनका विषय है वक्ता संदेश देता है भीड़ को, वक्ता संदेश देता है भीड़ को, चरवाहा बचाता है भेड़ को। यूहन्ना 10 और 11 पर आधारित है ये। मैं आपके सामने यूहन्ना 10, 11 और 12 पढ़ रहा हूं। अच्छा चरवाहा मैं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वह जो मजदूर है चरवाहा नहीं और न ही भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया झपट कर उन्हें तितर बितर कर देता है। तो यदि बहन थोड़ा कम शिक्षित हैं, परंतु उन्हें अच्छा प्रयास किया। 14 वर्ष पहले वो प्रभु में आई और बहुत ही सुंदर ये गाना भी गाती हैं। और इस बहन ने बताया कि यहाँ पर दो व्यक्तित्व हैं, पहला है वक्ता और दूसरा है चरवाहा। यद्यपि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु वक्ता मात्र संदेश देता है, चरवाहा प्रायोगिक रूप से प्रेम कर चरवाही करता है। प्रायः वक्ताओं को बड़े बड़े मंच पुलपिट जिसे कहते हैं, भीड़, आराधनालय इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, परंतु चरवाहों को इन सब बातों की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उसे भीड़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, बड़े बड़े मंचों में स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अपेक्षित जो सम्मान होता है वो सब नहीं मिलने से वो सब वक्ता संदेश नहीं देते हैं, परंतु चरवाहों को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और बहन ने बताया मत्ती 7:21-23 में कि यीशु मसीह न्याय के दिन भी कह रहे हैं कि जो मुझको हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और वैसे ही मत्ती 23:4 से और 24 पे यह पूरी तरह से 7 बातों को हाय कहा गया है और कहा गया ये शास्त्री हैं, फरीसी हैं और ये सिर्फ उपदेश देने वाले हैं, परंतु अमल करना नहीं जानते। और इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें 7 बार हाय कहा है और कहा है कि ये भारी बोझ को हम पर बांध कर लाद देते हैं और खुद अपनी उंगली से सरकाना नहीं चाहते, और ये मच्छर को तो निगल जाते हैं, ऊँट को तो निगल जाते हैं, क्षमा करें, परंतु मच्छर से परहेज करना सिखाते हैं। जबकि न्याय के दिन की बात वो स्मरण करें मत्ती 25-40, तो स्पष्ट यीशु मसीह ने कहा, तुमने जो छोटे से छोटे में से एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। तो चरवाहे को सिर्फ एक की भी आवश्यकता होती है और भले उसके बाद भेड़ें बढ़ती चली जाएं। तो ये अंतर है चरवाहों में और वक्ताओं में। इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और इसी यूहन्ना 10 के 27 और 28 पद को भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बहन ने खूब अच्छा कविता के रूप में भी समझाया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट न होंगी
और कोई भी उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। सो प्रियो, जैसे प्रारंभ में बताया मैंने कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संदेश देना, प्रचार करना, वक्ता बनना, ये भी बहुत जरूरी है। अगर वक्ता संदेश न दे तो हम समझ भी ना पाए। परंतु इसके साथ ही प्रैक्टिकल में भेड़ों को चराना भी आवश्यक है, क्योंकि न्याय के दिन हमको इसी का हिसाब देना है। और यही प्रश्न पूछा जाएगा कि तुमने कितने चेले बनाए और उनकी कैसी चरवाही की। सो आवश्यक है कि मैं और आप इस बात के लिए सतर्क रहें और बहन श्रीमती कमल मुहले को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे प्रभु का संचालन हमारे भाई आचार्य पंडित शास्त्री चंद्रशेखर तिवारी द्वारा संचालन किया गया प्रभु भोज का। और उन्होंने जिक्र किया कि इसके पहले जब उन्होंने प्रभु भोज दिया था तो पहला कुरिन्थियों 7:5 पे दिया था कि मसीह हमारा फंसा है। और आज उन्होंने प्रकाशित वाक्य 13:8 पर अपने संदेश को रखा। और यहाँ इस प्रकार से लिखाया है, प्रकाशित वाक्य 13:8, पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है, नहीं लिखा गया है। सो बहुत ही सुंदर वचनों को हमारे आचार्य जी निकालते हैं। और उन्होंने बताया कि जब सृष्टि की जगत की उत्पत्ति हो रही थी तब से परमेश्वर ने प्लान कर लिया था कि उस समय से क्रूस की ये जो योजना थी वो सब योजनाबद्ध ढंग से परमेश्वर ने इसे यहाँ पर क्रियान्वित किया है। यानी उत्पत्ति के सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही क्रूस की शुरुआत हो गई थी। और जब ऐसी सुंदर योजना बनाकर वो हमारे उद्धार के लिए चल रहा है तो हमारी योजना क्या है? हम कैसी योजना बनाते हैं? अनंत जीवन पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। और ये एक आशा है हमारे सामने कि उसकी योजना जो है, और भाई इनने गीत गा के बताया कि अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नहीं, हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा। ये हमन गाना गाबों से 85 नंबर का गीत है। तो देखिए जो जो उद्धार पाएगा उसके लिए कितनी अच्छी योजना है। और इसलिए प्रभु भोज का महत्व बहुत बढ़ जाता है कि बिना उसके मांस और उसके लहू को खाए हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। प्रियो, यहाँ पर महत्वपूर्ण संदर्भ भी पढ़े हमारे शास्त्री जी ने, यूहन्ना 1:29, कि यीशु मसीह को देखते ही यूहन्ना ने उन्हें पहचाना और उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये यूहन्ना की भविष्यवाणी थी। और आज हम कैसे पहचानते हैं कि ये परमेश्वर का मेमना है? तो बहुत ही दिलचस्प तर्क है यहाँ पर कि देखिए आज इस मेमने का काम मैं और आप भी कर रहे हैं। और इसलिए रोमियो 12:1-2 में पौलुस कहता है कि हे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो जिसके तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाएं,
जिसे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। सुप्रियो, ये सिद्ध इच्छा कैसे हमारे जीवन में कार्यान्वित होगी? ये परमेश्वर की योजना है कि हमको भी बलिदान चढ़ना है मेमने की तरह। अपने अपने आप में हम सुनिश्चित करें कि क्या इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को बलिदान चढ़ाए हैं, ताकि बहुतों के पाप से उनको छुड़ा लें, हम भी बहुतों के पाप को उठा लें। सुप्रियो, जब हम ऐसे दृढ़ संकल्प लेते हैं तो फिर हमारी स्थिति भी वैसी होती जैसे यशायाह 55 के 8-9 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सुप्रियो, ये जो अंतर है उस समय खत्म हो जाता है जब हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा देते हैं और प्रचार की दुनिया में आ जाते हैं। मृत्यु से नहीं डरते। हम जान लेते हैं कि हमने पहले ही अपने आप को बलि कर दिया है, तो हमको भी उस मेमने की तरह लोग मानते हैं और हमारे पीछे आते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि इस प्रकार से हमको भी परमेश्वर अपनी गति प्रदान करता है और अपने विचार हमारे अंदर डालता है प्रकाश और दर्शन के रूप में, और जिससे कि हम बहुत सी आत्माओं को जीत सकते हैं। सो आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी को उनके सुंदर से इस टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था प्रेरितों के काम 8-9 से 40 पे, और इसके 16वें पद पर मैंने विशेष चर्चा की थी कि यीशु के नाम का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा में क्या अंतर है, व्यवहार में हम कैसे जाने। और इसलिए पतरस और यूहन्ना जिसके सिर पे हाथ रखते थे वे पवित्र आत्मा से भर जाते थे। मतलब जिसके पास पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा दे सकता है। इसे शमौन टोना जो था पैसे से खरीदना चाहा, ये आज के जमाने में लोग बहुत अप्रोच करते हैं, बहुत से उसके लक्षण दिखाते हैं, ये सबसे पवित्र आत्मा नहीं मिलती। उसके पश्चात दूसरा चरित्र था फिलिप्पुस का, कि कैसे उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा मिलती थी और वो खोजा को प्रभु में लाया और बाद में वो उठा लिया गया, अंतर ध्यान हो गया और वो गाजा से अंतर ध्यान होकर अशदोद में आ निकला। तो पहली चीज, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बार बार पानी में जाने से नहीं मिलता, परंतु जिसके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है उसमें 9 गुण होते हैं पवित्र आत्मा के, और आप सब जानते हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, निम्रता और संयम। और उससे उसे परमेश्वर की ओर से फिर आज्ञा मिलती है और वो फिर ऐसी जगह जाता है आपका बपतिस्मा लेने जहाँ मृत्यु को का भय उसे नहीं होता, और इस प्रकार से मृत्यु से उस पार वो जीवन में प्रवेश किया हुआ होता है। सो आप सब सतर्क रहिए। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर हुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। और इसके बाद अपन दूसरे भाग में जा रहे हैं, आज का उत्तरवादी पाठ पर विचार करने के लिए, जो है पहला थिस्सलुनीकियों 5:1 से 28 पर। आइए चल। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है पहला थिस्सलुनीकियों
1 से 28 पूरा। और यहाँ पर पौलुस द्वारा अंत के दिनों के बारे में और मृत्यु के संबंध में प्रकाश डाला गया है, कुछ समझाई दी गई है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को। और मैं इसका पहला पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं पुरानी बाइबल से। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। और इसी पद को मैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 का पहले पद को मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूं। अब हे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों या कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए। प्रियो, सामान्यतः जवानी की अवस्था में और बचपन की अवस्था में मृत्यु के विषय में और अंत के दिनों में हम कुछ भी नहीं सोचना चाहते, बेफिक्र रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और कभी हमारे प्रिय अजीज की अचानक मृत्यु होती है और हमको जाना पड़ जाए मौत और मिट्टी में, तो निश्चित रूप से एक विचार आता है कि आखिर हम इस संसार में आए क्यों थे, हमारा काम क्या है और हम कहाँ जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोग हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से धर्मशास्त्र हैं, इसलिए निश्चित रूप से बहुत सी विचारधाराएं भी होंगी। और मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा कि मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार कैसे कैसे रूप में किए जाते हैं और उनको कौन कौन से आश्वासन दिए जाते हैं। और सब ये जानते हैं कि न्याय भी होगा, अपने अपने शास्त्रों के अनुसार अलग अलग प्रकार के न्याय बताए गए। परंतु यहाँ पर पौलुस हमको समझाना चाहता है कि कब होगा, कैसे होगा। और यहाँ पर जब मैंने दोनों बाइबलों से पढ़ा तो उसमें पहला है जो हमारी इस पे पुरानी बाइबल से है, उसमें ये शब्द आया है पर हे भाइयों। और गिडियन बाइबल में आता अब हे भाइयों। तो प्रियो, पहला शब्द है पर और अब। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पर बोलने से क्या अर्थ होता है और अब बोलने से क्या अर्थ होता है। देखिए, जब भी बाइबल पढ़ें तो कभी एक एक शब्द को पहचानने की समझने की कोशिश करें। कठिन होता है पर अर्थ होता है। पर यहाँ पर जो पहले पुरानी बाइबल के अनुसार पर है भाइयों, तो परंतु है भाइयों, किंतु है भाइयों, तो क्यों पर शब्द आया, तो हमको निश्चित रूप से पीछे जाना है। और मैं यहाँ पर बताऊंगा कि पहला ही थिस्सलुनीकियों का चौथे का 13 से 17 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ये मृत्यु के संबंध में है, जहां वो लिखता है कि मृत्यु के संबंध में अनजान न रहा जाए, जिनमें उक्त घटनाओं का समय निश्चित नहीं है, पर जो घटनाएं होंगी उसकी निश्चितता है। समय निश्चित नहीं है, पर घटना होगी ये निश्चित है। तो पौलुस समझाना चाहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा
और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ये हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सो प्रियो, यहाँ पर मैं दो शब्दों को पकड़ा हूं 16वें पद से कि जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, और जो मसीह में नहीं मरे हैं उनका क्या होगा। हम प्रकाशित वाक्य 2 जानते हैं कि प्राण देने तक विश्वास से उभरा तो जीवन का मुकुट पाएगा। और इसके बाद 17वां पद है, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे। प्रियो, ये भी है कि हे सोने वाले जागा, मुर्दों में से जीवो, तब मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। तो ये दो होते हैं, एक जो हम जीवित रहते हुए मुर्दा हैं, परंतु जो प्रभु के लिए जीवित हैं वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो इसके पश्चात हम आज के उत्तरवादी पाठ के पहले पद में आए हैं। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। तो ये कब होगा, कैसे होगा, ये सब हमें आवश्यकता नहीं बताने की। और इसलिए दूसरे पद में पौलुस समझाता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। उसका उदाहरण पौलुस देता है प्रसव पीड़ा, कब बच्चा पैदा होगा, कब से पीड़ा होगी, ये सब परमेश्वर के हाथ में होता है। परंतु हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है 4 पद में, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। तुम तो अंधकार में नहीं हो, इसलिए वह दिन चोर की नाई तुम पर नहीं आ पड़ेगा। प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि अंत का दिन आएगा, और उस समय और घड़ी के विषय में मत्ती 24 का 36वां पद अगर देखें तो उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्गदूत और न ही पुत्र, परंतु केवल पिता। 5 से 8 पद में बहुत अच्छी बात लिखी, ज्योति के संतान होने के कारण से तुम ज्योति एवं दिन की संतान हो। चैतन्य रहो, उद्धार को थामे रहो। 9वें पद में, परमेश्वर ने तुमको क्रोध के लिए नहीं पर उद्धार के लिए ठहराया है, आनंद के लिए ठहराया है। यीशु मिलने आ रहा, हम उसका काम करते हैं तो कितने आनंद की बात है। 10वें 11वें पद को देखिए, यीशु इसलिए मरा कि हम जागे या सोए साथ मिलकर जिए, इससे एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। 12 से 14 पद में पौलुस समझाते हैं कि यह ऐसा संभव है कि जो अगुवे आपको समझाते हैं उनको सुने, समझें, उनके प्रकाशन दर्शन को समझें, उनको आदर के योग्य समझें, और जो निर्बल हैं उनको संभालें और सहनशीलता बढ़ाएं। और ये सहनशीलता मेरे प्रियो के लिए हमारे को मन का दीन होना आवश्यक है। प्रियो, आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि निर्बलों को संभालने के लिए सहनशीलता नहीं बढ़ाई जाती, और इसीलिए कलीसियाओं में बहुत से रगड़े झगड़े बढ़ गए हैं। अंत के दिनों में विशेषकर कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, और इसलिए 14वें पद में पौलुस ने बहुत स्पष्ट लिखा, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले में बुराई न करे, पर भलाई करने पर तत्पर रहो, और आपस में सबसे भलाई ही की
चेष्टा करो। ऐसा कब संभव है? जब पवित्र आत्मा का दिया आपके हृदय में जलता रहेगा। और इसीलिए 19वें पद में वो कहता है, पौलुस कहता है, आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सुप्रियो, इन संदेशों को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? आत्मा को न बुझाओ, तो आत्मा का दिया, आत्मा का प्रकाश, आत्मा की रोशनी ये कैसे जलती रहेगी? और आप सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम। तो जब तक हमको परमेश्वर की ओर से संयम नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं मिलेगा, तब तक हमारे लिए संभव नहीं है कि हम बुराई के बदले में बुराई ना करें। और यही तो आज कलीसियाओं में हो रहा है। तो क्या ऐसे लोगों को यीशु मसीह अपने साथ हवा में ऊपर उठाएंगे, ले जाएंगे अंत के दिनों में? और इसलिए हमको अपने आप में बहुत धीरज और सहनशीलता के साथ इस परमेश्वर के प्रचार के कार्य को, चेला बनाने के कार्य को निरंतर करते रहना है। इसीलिए पौलुस हमको एक आशीर्वाद देना चाहता है 23वें पद में कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। अगर आत्मा बुझ गई है तो फिर कैसे पवित्र करेगा? तो इसीलिए ढाढ़स बांधिए, हारिए मत, भलाई से बुराई को जीतने का प्रयास करिए। तो ये पुरस्कार आपको मिलेगा कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कैसे करेगा? योग्य होंगे, अवश्य करेगा। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। प्रियो, मैं भी अपने अनुभव से बताऊं कि मैं तो बहुत आपको संदेश देता हूं और उन दिनों को याद करता हूं जब हम जवान लड़के बातचीत करते थे। शायद नई नई नौकरी में गए थे, 18, 20, 22 साल के होंगे, हाई स्कूल पढ़ते होंगे। तो खून इतना गर्म होता था कि हम आपस में चर्चा करते थे, क्रिश्चियन चर्च के बाहर खड़े होकर, कि भाई ये बाइबिल जो है व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता कि कोई एक गाल में मारे और हम दूसरा फेर दें भाई। और हम लोग, मैं भी बड़ी जिज्ञासा से घूर घूर के पादरियों की तरफ, पास्टरों की तरफ देखता था, प्राचीनों की तरफ देखता था कि इतनी सहन शक्ति लोग को मिलती कैसे है? कैसे इन लोगों को क्रोध क्यों नहीं आता? हमको क्यों क्रोध आता है? परंतु मुझे नहीं मानता कि एक दिन मैं स्वयं भी प्रचारक बनूंगा और ऐसी सहनशीलता मुझको भी प्राप्त हो जाएगी। और आज जब मैं निर्बलों को संभालता हूँ, और जैसे लिखाया है कि सहनशीलता बढ़ाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को समझाओ, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सो प्रियो, जो एक झापड़ खाने के लिए के योग्य नहीं था, किसने मुझे इस तरह से बनाया? तो यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है कि शांति का परमेश्वर है हमारा, वो आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तो देखिए, जैसे कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी होती है वो उसको रौंदता है और वो उसको एक शेप देता है। जब हम अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो ये आश्चर्यजनक वाली बातें आपके सामने
आप देख रहे हैं। प्रियो, कितना अच्छा आश्वासन है, कितनी अच्छी आशीष है ये कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तो आप सबके साथ प्रभु करे कि आप सब भी सारी सहनशीलता के साथ एक दूसरे को बचाएं और प्रभु से आपकी मित्रता हो जाए, दोस्ती हो जाए। और अंत में वो कहता है, पवित्र चुम्बन से एक दूसरे का नमस्कार करो। और प्रियो, कितने आनंद की बात है कि पवित्र चुम्बन हमारी संस्कृति यद्यपि नहीं है, परंतु ये जो है एक गुप्त ज्ञान के रूप से भी है कि कैसे हम पवित्र चुम्बन से एक दूसरे का सत्कार, नमस्कार कर सकते हैं। पिता परमेश्वर आप सबको निर्दोष, सुरक्षित और पवित्र करे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे।
आप सबको जय मसीह। मेरा नाम सहायक आचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर से जुड़े मुझे 8 वर्ष हो चुका है और यहीं की प्रार्थना दुआ से मेरी हर एक समस्या का समाधान हुई और मैंने यहाँ आकर उस जीवते परमेश्वर को जाना और संचालक मंडल का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे अंतिम प्रार्थना के लिए ऐसा अवसर दिया है। तो आइए हम सब प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, अपना हाथ जोड़ लें और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से एक बार फिर आपके चरणों के नज़दीक में आते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हर एक परिस्थिति में धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर पिता। शुरू से लेकर परमेश्वर पिता अंतिम तक आप हमारे हर एक कार्यों में आपने सहायता किया, मदद किया, अगुवाई किया। जितने भी लोगों ने गीत गाया प्रभु जी, जितने लोगों ने संदेश दिया, आपकी स्तुति महिमा किया परमेश्वर पिता। भेंटों का दिया जाना, प्रभु भोज लिया जाना, ये सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। जो भी वचन का बीज बोया गया परमेश्वर पिता, उस वचन को सुनने वालों के साथ साथ हम उस वचन पर चलने वाले हो सके पिता, ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हृदय की पट्टिया में उस वचन को हम रख सके और परमेश्वर पिता ये जीवन आपका काम आए, ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम दूसरों का उन्नति का कारण बन सके प्रभु जी, और परमेश्वर पिता अपने अगुओं का भी हम आदर करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो पहली बार इस भवन में मौजूद हुए हैं, और परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहन लोग ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, उन सब को आप बहुतायत की आशीष देना परमेश्वर पिता। जिस तरह से आपने अब तक संभाले रखा, आने वाले सप्ताह में भी संभाल कर रखिएगा परमेश्वर पिता, ताकि हम आने वाले सप्ताह में हम फिर से इकट्ठा होकर आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो सके। सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए सारी महिमा आपको देते हुए बड़े ही धन्यवाद और विश्वास के साथ हर एक प्रकार की समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से होने पाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। छोटी विनती हमारे जीवित पवित्र एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को
क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।